हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। कल हम 7 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिए थे, ठीक है। आज हम 8 से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या है। आई मान लेते हैं इस इंटीग्रल को x इंटू रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए ये इंटीग्रेट कैसे होगा। x इंटू क्या है, रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो हम आपको बताए हैं इंटीग्रेंड यदि है ना, इंटीग्रेंड यदि nth रूट ऑफ f ऑफ x कंटेन करता है ना, तो f ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी का पावर n हम पुट करते हैं। या हम आपको ऐसे भी बोले हैं यदि nth रूट ऑफ f ऑफ एक्स क्या हो, किसी इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का है ना, इंटीग्रेंड हो, इंटीग्रेंड में कोई फंक्शन का फैक्टर हो, तो आप f ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी का पावर n डाल दीजिए। यहाँ भी वही बात है, जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है उतना इक्वल्स टू आप क्या कीजिए, टी स्क्वायर डाल दीजिए। क्लियर है। यहाँ तक मेथड 1 हो गया। ये क्या करेंगे, हम पुट कर लेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 2 स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप डी ले लीजिए। ये क्या आ जाएगा, 4x dx इक्वल्स टू 2t dt। dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, t बाई 2x इंटू क्या, dt। तो ये हो जाएगा क्या, x इंटू टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा t बाई 2x इंटू डी टी। एक्स से x कैंसिल हो गया, 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट t इंटू टी इंटू क्या, डी टी। 1/2 टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 इंटू टी स्क्वायर प्लस सी। यहाँ तो हो जाएगा क्या, हाँ टी क्यू। अरे यही तो इंटीग्रेशन में ही प्रॉब्लम आ रहा था। अब ये कितना आ जाएगा, 1/6 इंटू टी क्यू प्लस सी। अब क्या कीजिए, टी का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, टी स्क्वायर। टी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 1/2। अब इसमें इसके जगह पर रख लीजिए 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर क्या है, 1/2। फिर इसका पावर 3 प्लस सी है। अब जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है ना। जो आपको मेथड बताया गया है उस मेथड को आप फॉलो कीजिए। nth रूट ऑफ f ऑफ एक्स यदि इंटीग्रेंड में रहे तो f ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी का पावर क्या करते हैं, n पुट कर लेते हैं। यहाँ देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर है, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर डाल देंगे, है ना। अब मेरे को पूरी इंटीग्रेंड टी के टर्म में दिखना चाहिए, इसीलिए मैं दोनों तरफ क्या किए, हम टी ले लिए, डी ले लिए, है ना। उसके बाद फिर यहाँ देखिए इसका जो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितना, टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब टी का वैल्यू यहाँ से निकाल कर इसमें डाल दिया। काफ़ी आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसका मेथड 2 भी है ना। मेथड 2 से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसको मेथड 3 से कैसे करेंगे, 1 प्लस 2x स्क्वायर को आप टी डाल दीजिए, ठीक है ना। मेथड 2 में हम आपको आइडिया बता देते हैं। मेथड 2 में x इंटू क्या है, 1 प्लस 2x स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। यहाँ पर आप क्या कीजिए, पुट कर लीजिए 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब यहाँ पर मेरे को आइडिया कैसे आया 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू टी डालने का। तो आप यहाँ देखिए, इसी चीज़ को यदि आप ऐसे फील करते हैं, ऐसे फील करते हैं, यदि आप यहाँ, चलिए ब्रैकेट के अंदर में हम कर देते हैं
x इंटू 1+2x² का पावर 1/2 इंटू dx। अब यहाँ देखिए जो फंक्शन रूट के अंदर में है उसका डेरिवेटिव ये बन सकता है f डैश ऑफ x बन सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका DC 0 2 इंटू एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा 4x, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा क्या 4x में देखिए यहाँ x पता है तो आराम से हम 4x बना सकते हैं। तो हम आपको बताए थे ऐसी जगह पर यदि f ऑफ x के पावर में आपको n दिखे और उसी का डेरिवेटिव यदि प्रोडक्ट में रहे और उसको इंटीग्रेट करना रहे, ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल्स टू आप क्या कीजिए t डाल दीजिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए f ऑफ x की जगह क्या है 1+2x² है, तो 1+2x² इक्वल्स टू यदि हम t भी डाल देते हैं तब भी मेरा क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है, आप ऐसे करके बना सकते हैं क्वेश्चन को। उसका मेथड 3 देखिए इसका क्या होगा। मेथड 3 क्या है x इंटू 1+2x² का पावर 1/2 इंटू dx, जिसके पावर में n है उसका डेरिवेटिव यहाँ बना लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है क्या f ऑफ x के पावर में n+1/n+1+c, हाँ है ना, यही होता है ना फॉर्मूला इसका। इस पर बैठाने के लिए यहाँ जिसके पावर में n है उसी का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए प्रोडक्ट में होना चाहिए इसके प्रोडक्ट में। चलिए यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं 1+2x² का पावर 1/2 और इसका डेरिवेटिव देखिए 4x आ रहा है, यहाँ कर लेते हैं 4x और यहाँ 1/4 से डिवाइड लगा लेते हैं इंटू dx। अब यहाँ देखिए जिसके पावर में यहाँ 1/2 है ना, उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है। यहाँ f है तो ये क्या है f डैश है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/4 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस, अच्छा यहाँ कैंसिल हो गया था ना, क्या आ जाएगा 1+2x² का पावर 3/2 बाय कितना 3/2 प्लस c। अब कर लीजिए इसको ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/6 1+2x² का पावर 3/2 प्लस c कीजिएगा इसको सॉल्व, ठीक है, ये आएगा। ये हो गया इसका मेथड 3। क्या किया हम जिसके पावर में मेरे को n दिखा है ना उसी का डेरिवेटिव बगल में हम सर्च किए और बगल में संयोग है कि इसका डेरिवेटिव मिल भी गया मेरे को, है ना। तो जिस फंक्शन के पावर में n रहता है उसी का डेरिवेटिव यदि बगल में प्रोडक्ट में रहता है तो क्या करते हैं हम f ऑफ x का पावर n+1/n+1 वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। वही वाला फॉर्मूला लगा करके इसका आंसर हम निकाल लिए। और मेथड 2 में क्या किए, जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है, चूँकि इसका डेरिवेटिव मेरे को यहाँ लग रहा था तो इसको t भी मान सकते हैं। ऐसा ही इसी का ये लार्जेस्ट फॉर्म है ना, ये आप बोल सकते हैं। और इसमें हम आपको जो मेथड बताए हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको बनाने का मेथड 3 है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 4x + 2 इंटू x² + x + 1 का स्क्वायर रूट इंटू dx। यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, कॉमन कर लीजिए। 2x + 1 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या x² + x + 1। यदि न्यूमरेटर में रूट वाला फंक्शन दिखे तो उसको हमेशा एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही लिख लिया कीजिए, ठीक है। उससे क्या होता है आइडिया आ जाता है फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे करना है, ठीक है ना। नीचे यदि स्क्वायर रूट वाला फंक्शन यदि आपको दिख जाए तो आप आराम से 1/√x वाला फॉर्मूला लगाने के लिए सोचिए। इसीलिए यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर x² + x + 1 के पावर 1/2 लिख लिए, किसको रूट अंडर x² + x + 1 को। अब देखिए यहाँ करना क्या है, कुछ आपको महसूस हो रही है, जो जिस फंक्शन के पावर में 1/2 है उसी का डेरिवेटिव देखिए बगल में है। चूँकि x² + x + 1 का DC क्या होता है 2x + 1, मतलब यहाँ जिसके पावर में 1/2 है इसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं f का पावर n f डैश इंटू dx वाला क्या f के पावर m है n+1/n+1 प्लस c।
ठीक है, इसी चीज़ को चाहें तो ये फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को आप टी डाल सकते हैं। दो मेथड है, लेकिन पहले हम शॉर्टकट मेथड से ही बनाएंगे ये वाला फॉर्मूला लगा करके। जो फंक्शन जिसके पावर में n है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रोडक्ट में। बहुत सारे बच्चे को लगता होगा कि ये इधर आना चाहिए इधर, तो प्रोडक्ट में सब कुछ मैनेज है ना। इसको आप इस साइड लिखिए या इसको इस साइड लिखिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। चलिए लिखिए देते हैं, क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 1/2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी। अब आपको चमक गया होगा, ये f है और ये क्या है, f डैश है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू, यहाँ लिख लीजिए 2/3। हम आपको बता दिए हैं x के पावर m/n का इंटीग्रल क्या होता है, n बाय, यहाँ देखिए n/m प्लस n, और x के पावर में इसी का रेसिप्रोकल ले लेना, मतलब इसी को उल्टा करके लिख लेना है। इसी का उल्टा ही होगा ना, m प्लस n/n। ठीक है, सो चलिए करते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के पावर में क्या करेंगे, इसी को उल्टा देंगे, 3/2 प्लस c आ जाएगा कितना, 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मेथड 2 देखिए इसका क्या होगा। मेथड 2 में क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी डाल दीजिएगा। मेथड 3 में आप दिमाग लगा सकते हैं, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसमें इन्वॉल्व है, मतलब nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स रहता है तो एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स टी का पावर n डालते हैं। यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू मेरे को टी स्क्वायर डालना पड़ेगा, है ना। सो मेथड 3 में पुट कर लेना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। दोनों मेथड से जब आप करेंगे तो आपको आराम से आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, x/x प्लस 4। ठीक है ना, इसको भी बनाने का बहुत सारा मेथड है। इसको बनाने का कम से कम मेथड जो है ना, इसका भी 3 है ना। पहला मेथड क्या कीजिए, x प्लस 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर डाल लीजिए मेथड 1 में। इसको उठाइए इस साइड कीजिए, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 4 डी एक्स इक्वल्स टू 2t dt। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह पर रख देते हैं टी स्क्वायर माइनस 4, और इसके जगह पर रखेंगे टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये क्या आ जाएगा 2t dt। ये टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है t से, ये t कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी टी। 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t³/3, 4 का 4t प्लस c। यहाँ से आप चाहें तो t कॉमन कर सकते हैं। t जब आप कॉमन करेंगे तो कितना आ जाएगा, t²/3 माइनस 4 प्लस c 2। और t का वैल्यू कैसे निकलेगा, इधर से स्क्वायर को उठाएंगे इस साइड रूट आ जाएगा, और टी स्क्वायर का x प्लस 4/3 माइनस 4। इसको आप जोड़ घटाव कर लेना है आपको, ठीक है ना। जोड़ घटाव होकर के क्या आ जाएगा, 4 या 12 में से मतलब ये 4 जाएगा तो -8 बचेगा। हो जाना चाहिए ये सब आपसे। आगे बढ़ते हैं मेथड 2 में। क्या करना है, पुट कर लेना है x प्लस 4 इक्वल्स टू टी। x प्लस 4 इक्वल्स टू टी भी यदि आप डाल देते हैं तो भी गलत नहीं होगा। इसको उठाइए इस साइड कीजिए, t माइनस क्या आ जाएगा 4 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो हो क्या जाएगा, t का वैल्यू रखेंगे क्या, t माइनस 4, इसके जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ t इंटू डी टी। ठीक है ना, देखिए क्या हो जाएगा, t/√t माइनस 4/√t। अलग अलग कर लिए हम इस सबको, तभी तो ये इंटीग्रेट हो पाएगा। इसको इससे कैंसिल कर लिए, √t टाइम्स में क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया क्या 4/√t इंटू dt।
अब न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट है तो इसीलिए यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं, टी का पावर कितना 1/2, अलग अलग भी कर लेते हैं। और यहाँ से देखिए 4 बाहर निकलेगा, 1/√t dt, ये हो जाएगा क्या 2/3 टी का पावर 3/2 माइनस 4 × 2√t। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2/3 टी का पावर 3/2 माइनस 8√t प्लस c। ठीक है ना। एक काम आप यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ से √t आप कॉमन कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए t का पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं t का पावर 1/2 × t। आप देख सकते हैं ऐसे t का पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, t का पावर 1/2 × t। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऐसे 2/3 t × t का पावर 1/2 माइनस 8 × t का पावर 1/2 प्लस c। यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा, t का पावर 1/2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या t/3 माइनस 4 प्लस c। अब t का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा क्या x प्लस 4 का पावर 1/2 का मतलब ये, और x प्लस 4/3 माइनस 4 प्लस c। देख लीजिए यहाँ पर वही आया ही है। अब जोड़ घटाव केवल करने के लिए आना चाहिए आपको। इसका मेथड 3 चलिए देखते हैं कैसे करना है। मेथड 3 से x बाय क्या है √x प्लस, देखिए जब तक ये स्प्लिट नहीं हो जाएगा, अलग अलग नहीं हो जाएगा, तब तक ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ इसको हम ऐसे सोच सकते हैं क्या, यहाँ x रूट के अंदर में देखिए क्या है x प्लस 4 है, इसको ऐसे लिख लेते हैं -4 कर लेते हैं, और यहाँ x प्लस 4 का स्क्वायर रूट इंटू dx स्प्लिट कर लेते हैं, x प्लस 4 का स्क्वायर रूट -4/x प्लस 4 का स्क्वायर रूट इंटू dx। अब आप इसको इसे काट सकते हैं, ये क्या हो जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर रूट -4/x प्लस 4 का अलग अलग हो गया। अब चलिए फिर से इसको अलग अलग कर लेते हैं और इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से, और इधर -4 बाहर निकल जाएगा, 1/x प्लस 4 का स्क्वायर रूट इंटू dx। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, हम आपको बार बार बोलते हैं x और x प्लस 4 में कोई यहाँ अंतर नहीं है, तो x का पावर 1/2 का जो इंटीग्रेशन होगा वही x प्लस 4 के पावर 1/2 का होगा, बट x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लगा देना है। ठीक है, समझोगे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ठीक है, सो 1 से डिवाइड जब आप लगाएंगे तो कोई फ़र्क इसको पड़ने वाला नहीं है। तो इसका हो जाएगा क्या 2/3 x प्लस 4 के पावर में 3/2 माइनस 4 इंटू इसका क्या हो जाएगा 2 जैसे 1/√x रहता है तो 2√x होता है, तो 1/√x प्लस 4 है तो 2√x प्लस क्या हो जाएगा 4। x के कोफिशिएंट 1 है, उससे डिवाइड लगाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यही आ जाएगा। यहाँ हो गया 2/3 x प्लस, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या x प्लस 4 का पावर 1 इंटू x प्लस 4 का पावर 1/2 माइनस 8 इंटू x प्लस 4 का पावर 1/2 प्लस c। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, x प्लस 4 का पावर 1/2 को कॉमन कर लीजिए, 2 भी कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4 का पावर 1/2 भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या x प्लस 4 का पावर 1 या x प्लस 4/3 माइनस 4 प्लस c। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 4, और यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x प्लस
एक्स माइनस 12/3 प्लस सी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रूट इंटू एक्स माइनस 12 प्लस सी। थोड़ा सा और आप आगे बढ़ सकते हैं 2/3 इंटू एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 4 का स्क्वायर रूट प्लस सी। जब आप ये सब को करेंगे देख लीजिए इतना ही यहाँ पर भी आया है कि नहीं, है ना। सो आप ऐसे भी बना सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1/x माइनस तो हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। इसको बनाने का जो मेथड होगा, मतलब इस nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स यदि इंटीग्रेंड में इन्वॉल्व रहे, ठीक है, तो आप क्या कीजिए उतना इक्वल्स टू टी स्क्वायर डाल दीजिए। मतलब जो रूट के अंदर में है उतना इक्वल्स टू क्या करेंगे, यहाँ पर रूट के अंदर में एक्स है तो एक्स इक्वल्स टू क्या करेंगे, टी स्क्वायर डालेंगे तो डी एक्स इक्वल्स टू 2t डी टी क्या हो जाएगा, डी एक्स की जगह पर रखेंगे क्या 2t डी टी। यहाँ देखिए ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, टी तो बाहर निकलेगा नहीं, यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी कॉमन लेकर के कैंसिल कर लीजिए। ये टी कैंसिल हो गया। अब टी का वैल्यू रख लीजिए यहाँ से, रूट अंडर एक्स माइनस 1 प्लस सी। मैथड 2 में देखिए x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स है। आप चाहें तो यहाँ से रूट एक्स कॉमन कर सकते हैं। रूट एक्स जब आप कॉमन करेंगे तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, है ना। और इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/√x माइनस 1। अब आप देखिए इसका DC क्या होता है, रूट एक्स माइनस 1 का DC रूट एक्स का क्या होता है 1/2√x। ये कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा क्या 0। तो 1/2√x लाने के लिए यहाँ पर देखिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2√x माइनस 1 इंटू √x। हाँ, यहाँ क्या हो जाएगा dx। क्या किया हम यहाँ से रूट एक्स कॉमन कर लिए, यहाँ बचा क्या रूट x माइनस 1 और ये इसको ऊपर कर लिए। और इसका जब हम डेरिवेटिव चेक किए, ऐसे आइडिया आ गया था इसका डेरिवेटिव जो है ना, रूट एक्स का 1/2√x आता है, इसीलिए हम इसको सेपरेट कर लिए 1/√x कर करके, ठीक है ना। अब देखिए इसी का जो डिनोमिनेटर में है उसी का DC क्या है, न्यूमरेटर में है। हम आपको बता दिए थे एफ ऑफ एक्स बाय एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी। न्यूमरेटर में देखिए डिनोमिनेटर का ही DC है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू लॉग रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। इसका मेथड 3 करना इतना ही है, यहाँ से रूट एक्स आपको कॉमन करना है और 1/√x को न्यूमरेटर में दे दीजिए, या नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको क्या कीजिए t डाल दीजिए, रूट एक्स माइनस 1 को t डाल दीजिए, पूरे एक्सप्रेशन को रूट एक्स माइनस 1 को ही आप t डाल दीजिए। तब भी आप जब बनाएंगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा जितना ये सब में आया है। कीजिएगा खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, ओ पहले 11 ही हो गया था, उसके बाद फिर हम 10 किए हैं, तभी जो किए थे ये वाला x/x+4 का स्क्वायर रूट इंटू dx, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब 12 पर हम बात करेंगे। देखिए इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है। यदि अच्छे से देखा जाए इस क्वेश्चन को, देखिए किस प्रकार से दिख रहा है मेरे को। इसको ही क्या किया हम, सर्ड के रूप में लिख लिए, है ना। एक्सपोनेंट में लिखा हुआ था, सर्ड के रूप में लिख लिए। तो आप देखिए nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स हम आपको बोले हैं इंटीग्रेंड में यदि इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी का पावर n डाल देते हैं। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह पर देखिए क्या है, x³ - 1 इतना इक्वल्स टू क्या करेंगे, t³ डाल देंगे, है ना। तो दोनों तरफ d ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3x² dx इक्वल्स टू 3t², dt 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो dx इक्वल्स टू क्या हो गया, t² इंटू dt। इसमें डालिए या इसमें डालिए, किसी में भी डालिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, t³, यहाँ है क्यूब रूट, और x का पावर 5 dx की जगह पर डाल दीजिए क्या, t² इंटू dt। जैसे अब आपको लग सकता है कि ये पूरी t के टर्म में नहीं आ पाया, लेकिन पहले आप रखिए, ठीक है ना, उसके बाद फिर आपको आइडिया आ जाएगा, ये x³ आ जाएगा। यहाँ से ये वो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया t, यहाँ हो गया क्या, x³, यहाँ हो गया t², और यहाँ पर dt, t² इंटू टी क्या हो जाएगा, t³। पहले इतना कर लेते हैं, और यहाँ x का पावर 3 इंटू क्या, dx। यहाँ देखिए x का पावर 3 का वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको उठाइए, इस साइड कीजिए, t³, इसको उठा करके इस साइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, t³ + 1 इंटू ये dt आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर t का पावर 6 प्लस t³ इंटू dt अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, t का पावर 6 इंटू dt, और ये क्या हो जाएगा, t³ इंटू dt। इसका मतलब ये हुआ t का पावर 7/7 प्लस t का पावर 4/4 प्लस c। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं क्या, t का पावर 4, यहाँ हो जाएगा t³/7 प्लस 1/4 प्लस c। t³ का वैल्यू दिया हुआ है, t³ का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, तो इसको भी हम t का पावर 4 को ऐसे ही लिख लेते हैं, t इंटू t³ इंटू t का पावर 3/7 प्लस 1/4 प्लस c। t की जगह पर क्या रखेंगे हम, इसको उठाइए, इस साइड कीजिए, क्यूब रूट ऑफ x³ - 1, इसके जगह पर रखेंगे क्या, x³ - 1, इसके जगह पर रखेंगे क्या, x³ - 1/7 प्लस 1/4 प्लस c। और इस चीज़ को पहले आप लिख लीजिए, x³ - 1, यहाँ क्यूब रूट ऑफ x³ - 1, और यहाँ हो जाएगा क्या, x³ - 1/7 प्लस 1/4 प्लस c। निकल जाएगा आराम से, देख लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, जो होगा आगे आप आराम से मिला सकते हैं। क्वेश्चन कितना आंसर को लेकर के चलेंगे, है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, x²/2 प्लस 3x³ का पावर
3 इंटू डी एक्स। इसमें देखिए आपको कुछ महसूस हो रहा है क्या? ये इस मेथड पर लगता है आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स का पावर एन। जैसे ही नीचे एफ ऑफ एक्स के पावर में समथिंग यदि आपको दिख जाए है ना, तो आप एक बार पक्का इसका डीसी आप देखिए, और न्यूमरेटर में यदि मिल गया तो आपका काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इसका डीसी देखिए कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर। लेकिन ऊपर में क्या है, एक्स स्क्वायर है। कॉन्स्टेंट को बैलेंस करना काफ़ी आसान है, तो 1/9 यहाँ दे देते हैं, 9 एक्स स्क्वायर यहाँ दे देते हैं, 2 + 3 एक्स स्क्वायर का पावर क्या है 3 इंटू डी एक्स। जो फंक्शन देखिए यहाँ नीचे है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है। ये एफ डैश है, यदि ये एफ है तो ये 1/9 और इसी का डीसी ऊपर है तो -1/, इसमें से एक कम कीजिएगा, 2 इंटू 2 + 3 एक्स स्क्वायर के पावर में 2 + c। ये हो जाएगा क्या, -1/18 इंटू 2 + 3 एक्स स्क्वायर का पावर 2 + c। ठीक है, और मेथड 2 देखिए इसका क्या होगा। मेथड 2 से मैं आप क्या कीजिएगा, पुट कर लीजिएगा 2 + 3 एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी। ठीक है, बन जाएगा। इसको टी डालिएगा आराम से, सबको डी टी के दोनों तरफ डी ले लीजिएगा, है ना। सब में मतलब पूरे एक्सप्रेशन को क्या करेंगे हम, टी के टर्म में लिख लेंगे, जैसा कि हम इधर सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, 1/x इंटू लॉग एक्स का पावर है m इंटू डी एक्स। इसमें देखिए क्या है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी देखिए जिसके पावर में यहाँ m है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स के पावर में n वाला क्या होता है, -1/n-1 इंटू एफ ऑफ एक्स के पावर में n-1 + c। क्या हो जाएगा, -1/m-1 इंटू एफ ऑफ एक्स की जगह पर है log x के पावर में m-1 प्लस क्या, c। ठीक है, चलिए आगे इसी का मेथड 2। दूसरा तरीका ये है, आप क्या कीजिए, log x को t डालिए, दोनों तरफ d ले लीजिए, क्या आ जाएगा dt, हो जाएगा क्या 1/x dx इक्वल्स टू dt। अच्छा, dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इंटू dt। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसी को फिर से यहाँ कॉपी कर करके आप कर सकते हैं, ठीक है ना, केवल हम वहाँ से आगे कर दिए हैं। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x इंटू अच्छा log x को माने है t, इसका पावर m, और यहाँ देखिए क्या आया है, dx की जगह पर x इंटू dt। इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, तो 1/t का पावर m इंटू dt, और 1/x का पावर n का क्या होता है, -1/n-1 इंटू, ठीक है, x का पावर m-1, इसका क्या आ जाएगा, -1/m-1 इंटू t का पावर m-1 प्लस c। -1/m-1 इंटू t किसको माने हैं, log x को। परफेक्ट डिफरेंशियल में बदल करके भी आप इसको बना सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं लाइट को बढ़ा देता हूँ।
है ना। मेथड 3 में देखिए क्या करेंगे हम, जैसे 1/x इंटू लॉग x का पावर क्या है m इंटू डी एक्स, तो इसको लिख लेते हैं 1/x इंटू डी एक्स बाय लॉग x का पावर m। और इसको आप जब परफेक्ट डिफरेंशियल में लिखेंगे तो जो डी एक्स का कोफिशिएंट है उसको अंदर में इंटीग्रेट कर करके डाल दीजिए। 1/x का इंटीग्रेशन होता है क्या, log x, और यहाँ देखिए log x का पावर m। हम आपको बता दिए हैं क्या, dx/x के पावर n का इंटीग्रल, मतलब यहाँ जो है वही यदि यहाँ रहे तो -1/n-1 इंटू एक्स का पावर n-1, जो यहाँ है d के आर्गुमेंट में है, देखिए वही यहाँ पर है, उसी के पावर में m है, तो क्या हो जाएगा -1/m-1 इंटू एक्स की जगह पर log x है और इसके पावर में m-1 प्लस c हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फिफ्टीन में देखिए क्या है, x/9 - 4x²। अब देखिए इसका डीसी ऊपर में है क्या, 9 - 4x² का डीसी, 9 का 0 - 4x² का -8x। -8 तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन केवल x है, तो -8x दे देते हैं, 9 - 4x² इंटू डी एक्स कर देते हैं और -1/8 यहाँ दे देते हैं। अब देखिए जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसी का डीसी न्यूमरेटर में है, तो क्या आ जाएगा, log mod 9 - 4x² प्लस c। या नहीं तो इसको आप दूसरा तरीका से देखिए कैसे बनाएंगे, पुट कर लीजिए 9 - 4x² इक्वल्स टू क्या, t, ठीक है ना। तो देखिए क्या आ जाएगा, दोनों तरफ d ले लीजिए, 9 - 4x² इक्वल्स टू क्या, dt माइनस 8x dx इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, dt dx इक्वल्स टू -1/8 या -1/8x इंटू dt। अब इस इक्वेशन 1 में क्या कीजिए, जहाँ dx है उसके जगह -1/8x dt डालिए। x के जगह पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, पूरे एक्सप्रेशन को हम t डाले हैं, और dx की जगह कितना, -1/8 इंटू एक्स इंटू डी टी, एक्स से x कैंसिल हो गया, -1/8 बाहर निकल गया, 1/t इंटू डी टी, सो -1/8 log mod t प्लस c -1/8 log mod में t की जगह पर x का वैल्यू रख लीजिए, 9 - 4x² प्लस c। ऐसे भी आइडिया आ गया था इसका, डीसी न्यूमरेटर में मेरे को दिख रहा था थोड़ा मोड़ा, है ना, तो इसीलिए हम क्या किए, इसको t डाल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हम आपको बोले हैं e के पावर में यदि कुछ भी लीनियर इन x में रहे तो आप क्या कीजिए, जो e का पावर x का इंटीग्रेशन होता है लिखना वही है, बट उसके कोफिशिएंट में, x के कोफिशिएंट में जो है उससे डिवाइड लगा लेना है। मेथड 2 में हम आपको बताएं, e का पावर f(x) कहीं भी यदि दिख जाए आपको, e का पावर f(x) कहीं भी इंटीग्रेंड में दिख जाए तो f(x) को आप क्या कीजिए, t डाल दीजिए। यहाँ क्या करना है, f(x) को t डाल देना है, ठीक है। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, पुट कर लेंगे 2x + 3 इक्वल्स टू t, तो d ले लेते हैं दोनों तरफ, d ऑफ 2x + 3 इक्वल्स टू क्या, dt, तो ये आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इसमें 1 में आप रख लीजिए इसको, या यहाँ से dx का वैल्यू आप निकाल लीजिए ना, तो क्या हो जाएगा,
ई का पावर टी है और डी एक्स की जगह पर 1/2 डी टी, तो 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, ई का पावर टी इंटू डी टी। और आप जानते हैं ई का पावर टी का वही हो जाएगा इंटीग्रल टी के रिस्पेक्ट में, है ना, 1/2 ई के पावर में क्या है, टी है, तो टी की जगह क्या करेंगे हम 2x + 3 डाल देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर बात कर लेते हैं। क्या है, x/e का पावर x² इंटू dx। इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं क्या, e का पावर x इंटू ई का पावर -x² इंटू dx। और e के पावर में f(x) देखते ही f(x) को t डालने का हम आपको बता दिए हैं मेथड। सो आप क्या कीजिए, इसके जगह पर t रख दीजिए, पुट -x² इक्वल्स टू क्या, t, है ना, दोनों तरफ d ले लेते हैं, तो -2x dx इक्वल्स टू क्या, dt, तो dx इक्वल्स टू -1/2x इंटू dt। यहाँ हो जाएगा क्या, i इक्वल्स टू, ठीक है, x/e का पावर t, e का पावर t या इसमें रखना है ना, ये वाला इक्वेशन है, x इंटू ई का पावर क्या, -x² को हम क्या किए, t डाले हैं, और देखिए इसका वैल्यू निकला है क्या, -1/2x इंटू डी टी। एक्स से x कैंसिल हो जाएगा, -1/2 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, ई का पावर t इंटू डी टी, -1/2 इंटू ई का पावर t प्लस सी, -1/2 ई टी हम किसको माने हैं, -x² को, इसके जगह पर आप रख लीजिए -x² और प्लस सी कर लीजिए। ठीक है, हाँ, इसको आप दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, चलिए वो मेथड भी हम बता ही देते हैं। याद कीजिए हम आपको बताए थे e के पावर में f(x) देखे और उसी का डेरिवेटिव यदि बगल में प्रोडक्ट में दिखता है ना, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, e का पावर f(x) प्लस c। मतलब जो e के पावर में रहे उसी का डेरिवेटिव यदि, है ना, प्रोडक्ट में रहता है, e के पावर f(x) के प्रोडक्ट में, तो हम क्या लिख देते हैं, उसका डायरेक्ट वैल्यू e का पावर f(x), है ना, जो e का पावर x का होता है वैसा ही यहाँ पर भी आप कंसेप्ट लगा सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन में, x/e के पावर में x² इंटू dx, है ना, इसको ऐसे लिख लिए, x इंटू ई का पावर -x² इंटू dx। और देखिए e के पावर में जो है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, -2x, बट यहाँ -2x नहीं है, तो -1/2 दे देंगे, और यहाँ -2x इंटू ई का पावर -x² इंटू dx। अब यहाँ देखिए जो e के पावर में है, e के पावर में यदि f है तो ये क्या है, f' है। यहाँ देख लीजिए e के पावर में f है तो उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो e का पावर f(x) प्लस c आया इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू ई का पावर -x² प्लस c। f(x) की जगह पर ये -x² है, तो e का पावर क्या हो जाएगा, f(x) प्लस c। देख लीजिए आंसर यही आया ना। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्या है यहाँ पर, e का पावर tan इनवर्स x/1 प्लस x² इंटू dx, e का पावर tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x² इंटू dx है। अब यहाँ देखिए जो e के पावर में यदि f है, देख लीजिए यहाँ उसी का डेरिवेटिव है कि नहीं है, f' का मतलब f का डिफरेंशिएशन, e के पावर में tan इनवर्स x है, उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो इसका इंटीग्रल शॉर्टकट मेथड से क्या हो जाएगा, e का पावर tan इनवर्स x प्लस c। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, इसका देखिए मेथड 2 पुट कर लीजिए, e के पावर f(x)
में एफ ऑफ एक्स को टी डालते हैं, ई के पावर में tan इनवर्स एक्स, मतलब एक्स को छोड़ करके ई के पावर में यदि कोई भी अन्य रहे, ठीक है, तो उसको आप क्या कीजिए, टी डाल दीजिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स को टी डालेंगे, दोनों तरफ डी ले लीजिए। डी ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ठीक है ना। इस इक्वेशन में पूरे मतलब पूरे को टी के टर्म में ले लीजिए। ई का पावर जहाँ पर tan इनवर्स एक्स है, तो tan इनवर्स एक्स के जगह पर आप क्या कीजिए, उसमें टी रख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर ई का पावर tan इनवर्स एक्स में tan इनवर्स एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, हम टी रखेंगे, तो ये आ जाएगा क्या, ई का पावर टी इंटू, ठीक है, डी एक्स के जगह पर, अच्छा, बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ही, डी एक्स की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी रखिएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। और ई का पावर टी का आप जानते हैं वही होता है, और टी किसको आप माने हैं, tan इनवर्स एक्स को। सो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, ई का पावर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए एक लाइन में कहानी इसकी ख़त्म हो गई, ठीक है ना, और यहाँ देखिए कितना लंबा गया है। खैर कोई बात नहीं, सब मेथड आदमी को आना चाहिए करने के लिए, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, ई का पावर 2x माइनस 1 बाय ई का पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए हम इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करने का क्या मेथड होगा समझना है आपको। यहाँ आप क्या कीजिए, ई के पावर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड लगा दीजिए। ई के पावर एक्स से क्या करना है, ऊपर नीचे डिवाइड लगा देना है, ठीक है। या नहीं तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स माइनस 1 बाय ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। और यहाँ से ई का पावर एक्स आप कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा क्या, ई का पावर एक्स बाय ई का पावर एक्स माइनस 1 बाय ई का पावर एक्स। और यहाँ से भी ई का पावर एक्स आप कॉमन कर लीजिए, क्या हो जाएगा, ई का पावर एक्स प्लस 1 बाय ई का पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए क्या बचा, ई का पावर एक्स माइनस ई का पावर माइनस एक्स बाय ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब आप क्या कीजिए, यहाँ देख लीजिए इसी का डेरिवेटिव ऊपर है, ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई का पावर x माइनस ई का पावर माइनस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। देख लीजिए जो फंक्शन नीचे है इसी का डिफ्रेंशिएशन ऊपर है, डेरिवेटिव ऊपर है। सो इसका क्या आ जाएगा, लॉग मॉड नहीं होगा चूँकि ई का पावर x प्लस ई का पावर माइनस एक्स, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ही होता है, दो पॉजिटिव जोड़ने पर पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। सो मॉड से क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन बाहर आ जाएगा। या आप यहाँ से आप आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ से इस जगह से ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स को आप टी डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 20, ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x बाय ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स। जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी दिखे, ठीक है, तो नीचे का डी सी एक बार देखिए आप, न्यूमरेटर में है क्या, इसका डी सी देखिए कितना आता है, 2 इंटू ई का पावर 2x, इसका आ जाएगा माइनस 2 इंटू ई का पावर माइनस 2x। तो यहाँ भी क्या आया था, 2 इंटू ई का पावर 2x माइनस 2 इंटू ई का पावर माइनस 2x। यदि हम 2 कॉमन कर लें तो ऊपर मेरे को मिल जाएगा, है ना। देख लीजिए एक बार बगल में हम ऐसे निकाल देते हैं, ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा क्या, ई का पावर 2 इंटू, है ना, ई का पावर 2x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 2 इंटू ई का पावर 2x माइनस 2 इंटू ई का पावर माइनस 2x। डिफ्रेंशिएशन यदि आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन का लेक्चर आप देख लीजिएगा तभी आपको समझ में भी आएगा। अब एक एक
फंक्शन को अलग अलग से डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो हम इंटीग्रेशन बता नहीं सकते, ठीक है। सो आपको शुरू से लेक्चर देख करके यहाँ तक आना चाहिए। चलिए यहाँ से 2 हम कॉमन कर लेते हैं, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x। देख लीजिए नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है बट पूरा एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट तब होता जब ऊपर में क्या होता है 2 होता है, तो 2 हम क्या करते हैं दे देते हैं, 2 ऊपर में हम दे देते हैं 2 इंटू ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x इंटू क्या हो जाएगा dx, और यहाँ हो जाएगा 1/2। अब देखिए इसी का डेरिवेटिव ऊपर है, यदि ये f है, यदि ये फंक्शन है तो उसी का ये क्या है डी है, ठीक है ना। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा लॉग मॉड। मॉड नहीं लेंगे हम, चूँकि ये भी पॉजिटिव होता है। ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x प्लस c। मैथड 2 इसका क्या हो जाएगा मेथड 2 देखिए क्या हो जाएगा, पुट कर लीजिएगा ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x इक्वल्स टू t। अभी दोनों तरफ d लेना पड़ेगा मेरे को, और इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए अभी जस्ट निकाल के आपको हम बता दिए हैं। क्या आ जाएगा 2 इंटू ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो अब आप चाहें तो इतना की जगह पर डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं इस चीज़ को, या नहीं तो dx का वैल्यू निकाल लीजिए। dx इक्वल्स टू देखिए क्या आ जाएगा dt बाय 2 इंटू ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में dx की जगह पर और इसके जगह वैल्यू रख लीजिए, ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x, और ये हो जाएगा क्या t, और dx की जगह पर dt बाय 2 इंटू ई का पावर 2x माइनस ई का पावर माइनस 2x। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, 1/t इंटू डी टी। इसका देखिए क्या आ जाएगा लॉग मॉड t प्लस c ई का पावर 2x प्लस ई का पावर माइनस 2x प्लस c। अब यहाँ देखिए मॉड के अंदर में जो एक्सप्रेशन है पॉजिटिव है, सो मॉड से एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा ये एक्सप्रेशन, ठीक है ना। मतलब सब्स्टिट्यूशन से भी बना सकते हैं या डायरेक्ट, यदि इसका डेरिवेटिव मेरे को सोचने में आ रहा है, ठीक है, तो हम आराम से बना सकते हैं ये वाला मेथड लगा करके। एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स का क्या होता है लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ये चैप्टर जो है सब्स्टिट्यूशन से ही बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है ना। सो आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके भी बना सकते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 इसमें देखिए क्या हम आपको बताएं 10 के आर्गुमेंट में यदि x को छोड़ करके f ऑफ x रहे तो f ऑफ x को हम क्या करते हैं t डाल देते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3 है, तो पुट कर लीजिए इतना इक्वल्स टू t d ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल्स टू डी टी। तो ये आ जाएगा 2 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या डी टी, तो डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 इंटू डी टी। ये हो जाएगा क्या 10 स्क्वायर t डी टी बाय 2, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर
टेन स्क्वायर टी डी टी। अब इसका अलग अलग कर लेते हैं। इसका सेक स्क्वायर का क्या होता है, सेक स्क्वायर टी का 10t है ना, इसका आ जाएगा t प्लस सी। अब t की जगह पर क्या करना है, इसको रख देना है। अब जैसे देखिए 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए सब में, क्या हो जाएगा 1/2 10 2x माइनस 3। अब ये -2 हो जाएगा प्लस 3 प्लस सी। अब ये दोनों कांस्टेंट है, कोई ना कोई नया कांस्टेंट बना लेगा। कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कोई कांस्टेंट होता है ना, इसीलिए दोनों को आप क्या कीजिए, एक नया कांस्टेंट का नाम दे दीजिए। के ही कर देते हैं। अरे ये 2 है ना, ये जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो करके x बचेगा। अब बहुत सारे बच्चे को एक और मेथड हम आपको बार बार बताते हैं, ठीक है, और उस मेथड से भी बोलते हैं बनाने के लिए, जहाँ कहीं आपको ax प्लस b वाले एक्सप्रेशन दिखे तो उसको x की तरह उसको ट्रीट करना है अपने को, है ना। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, जैसे 10 स्क्वायर 2x माइनस 3 को यदि आप ऐसे लिखते हैं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1 इंटू क्या dx, और अलग अलग कर लेते हैं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू dx, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस dx। तो ये इसका हो जाएगा क्या 10 2x माइनस 3 बाय 2, और dx का हो जाएगा x प्लस सी। अब बच्चे को लगता है क्या, बच्चे को ये लगता है, देखिए क्वेश्चन जब वो बनाने लगता है तो वो इस प्रकार से देखता है इंटीग्रेशन के आंसर को। यदि ये सब्स्टिट्यूट करके बनाता है तो उसको आंसर इस प्रकार से आता है, और यदि वो बिना सब्स्टिट्यूशन का बनाता है तो उसको आंसर इस प्रकार से आता है, ठीक है। बट आप गलती कहाँ करते हैं, या मान लीजिए गलत नहीं है ऐसे, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट हम नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। 3 प्लस सी जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, कोई ना कोई एक नया कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर ही आकर के बच्चे लोग अटक जाता है, ठीक है। उसको लगता है इसका आंसर अलग अलग आ रहा है, उसका आंसर अलग आ रहा है। अरे कोई ना कोई तो कांस्टेंट ही आ रहा है ना, 3 प्लस सी भी तो कोई ना कोई नया ही कांस्टेंट है, उसको हम के मान लिए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो याद रखिएगा आप, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है कि ये और ये सेम नहीं आ रहा है, जैसे बच्चे यहाँ ला करके छोड़ देते हैं आंसर को, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। हो सकता है आपके किताब में आंसर उस प्रकार से ही दिया हुआ हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये भी सही है और ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे आपसे हो जाना चाहिए सेक स्क्वायर 2 माइनस 7 माइनस 4x को इंटीग्रेट कैसे करना है। यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन लगा लीजिए, 7 माइनस 4x इक्वल्स टू टी, दोनों तरफ d ले लेते हैं। 7 माइनस 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dt, माइनस 4 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1/4 इंटू डी टी। इक्वेशन 1 में रख देते हैं, सबका वैल्यू सेक स्क्वायर आ जाएगा t माइनस 1/4 इंटू डी टी। तो -1/4 बाहर निकल जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी डी टी -1/4 10t प्लस क्या आ जाएगा c। अब आप वैल्यू रख लीजिए t का 7 माइनस 4x प्लस c, या नहीं तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। यहाँ देखिए x की जगह पर 7 माइनस 4x यूज़ किया हुआ है ना, 7 माइनस 4x और x में कोई अंतर नहीं है, तो इंटीग्रेशन में भी कोई अंतर नहीं होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 10 7 माइनस 4x ही आएगा,
लेकिन x का जो कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड लगा लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन ऊपर नीचे आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या है, 23 में साइन इनवर्स x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हम आपको बोले हैं यदि कभी भी, ठीक ना, इंटीग्रेंड में इन्वर्स ट्रिमेटिक फंक्शन दिख जाए उसको आप टी डाल दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ भी वही काम करेंगे हम। इंटीग्रेंड में साइन इनवर्स x दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, टी डाल देंगे। डी ऑफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी। ये क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। डी एक्स का वैल्यू यहाँ से आप क्या कीजिए, निकाल लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी टी। इस इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू को रख देना है। साइन इनवर्स x को क्या किए हैं, टी डाले हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, इंटू क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू डी टी। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, टी इंटू डी टी हो गया। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 1/2 और टी के जगह क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। इसका मेथड 2 भी आप देख सकते हैं। क्या यहाँ देखिए है साइन इनवर्स एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, √1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यदि ये f है उसी का dc यहाँ देखिए प्रोडक्ट में है, नहीं कुछ है, साइन इनवर्स x के पावर में 1 है ना। तो यदि f ऑफ x के पावर में n है, उसी का डेरिवेटिव यदि प्रोडक्ट बनाते हैं तो f ऑफ x का पावर n+1 बाय n+1 उसका इंटीग्रल होता है। यहाँ नहीं कुछ है तो इसके पावर में 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x के पावर में 2/2 प्लस सी। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या है, 1 बाय कॉस स्क्वायर 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसको आप ऊपर भेज दीजिए 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे देखिए 1 माइनस 10x का क्या है, होल स्क्वायर। और यदि आप पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, देख लीजिए यहाँ पर 1 माइनस 10x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कॉन्स्टेंट का DC 0, और माइनस 10x का क्या आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स। तो इस फॉर्मूला पर ये आ सकता है, एफ डैश ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स के पावर n वाला फॉर्मूला पर। तो क्या हो जाएगा, इसी का DC लाने के लिए यहाँ माइनस देना पड़ेगा मेरे को, सेक स्क्वायर एक्स बाय 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसी का डेरिवेटिव है भी ऐसे अब हो गया है ना, जो पूरा पूरी आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 बाय n-1, n की जगह पर 2 है तो 2 - 1 2 ही हो जाएगा, 1 माइनस 10x का पावर 1 प्लस क्या c, और ये हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस 10x प्लस c। ठीक है, और मेथड 2 से देखिए आप इसको कैसे बनाएंगे। क्या है, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, जैसे कि यहाँ पर हम अभी किए हैं, ठीक है, उसी प्रकार से करना है। ठीक है, इंटू डी एक्स, और ये हो जाएगा क्या, 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, 1 माइनस 10x को यहाँ पर आप क्या कीजिए, टी डाल दीजिए। 1 माइनस 10x को क्या करेंगे, हम टी डाल देंगे, इसको पुट 1 माइनस 10x इक्वल्स टू टी। तो ये दोनों तरफ डी लेने पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस डी ऑफ 1 माइनस 10x इक्वल्स टू क्या, डी टी। ये हो जाएगा माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1 बाय
सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। अब इसमें आप रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी, अच्छा सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -1 बाय सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। इससे ये कैंसिल हो गया। देखिए बचा क्या, माइनस भी बाहर निकल गया, तो 1 बाई टी स्क्वायर, और डी टी बचा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 1 बाई टी प्लस सी। आपने टी किसको मान रखा है, 10x को। यदि कोई आदमी 10x को भी टी मान लेता है, ठीक है, तब भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, 10x को टी मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ बगल में इसको मिटा करके थोड़ा सा करते हैं। इसे चलिए हम सेक स्क्वायर एक्स तक ऊपर पहुंचा देते हैं ऐसे। मतलब शुरू से आपको करना है, ऐसे करना यहाँ से ही है, ठीक है। करते करते जैसे यहाँ पर हम बनाए हैं क्वेश्चन, है ना, इस यहाँ तक हम लिख लिए इस चीज़ को, ये पूरे होल स्क्वायर है। अब यदि हम यहाँ पर 10x को टी डालते हैं, तब भी मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा डी ऑफ 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी। तो ये हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। इस इक्वेशन 1 में आप रख लीजिए। देखिए ऐसे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स को हम डी टी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी तो डी एक्स का वैल्यू निकालिएगा तो कट ही जाएगा वहाँ पर। ऐसे यहाँ भी देखिए ना, कट ही तो गया है। या डायरेक्ट भी हम क्या कर सकते थे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते थे। इस माइनस को उठा करके इस साइड कर लेते, अतः क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। इतना की जगह माइनस डी टी रख देते तो भी मेरा काम बन जाता। आ जाएगा क्या, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए x के जगह पर, t की जगह पर 1 माइनस टी है, मतलब यहाँ यदि x रहता था, हम आपको बताए हैं ना, और इसके जगह पर यदि ax प्लस बी भी रहे, तो भी दोनों का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम ही होगा। इसमें देखिए यहाँ पर भी t का पावर 1 है, जैसा इंटीग्रेशन उसका वैसा इसका भी होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो t का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड लग जाएगा, तो अब ये माइनस और ये माइनस कट गया, 1 माइनस टी प्लस सी। आप t माने किसको, 10x को। अब आप क्या कीजिए, 1 बाय 1 माइनस 10x प्लस सी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 क्या है, 24 में 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय, ठीक है, 3 साइन एक्स बाय 6 इंटू कॉस एक्स प्लस 4 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ भी 2 कॉमन है, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर ही लेते हैं। 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स बाय क्या हो जाएगा, 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स। यदि गौर से देखा जाए क्वेश्चन को, ठीक है, देखिए इसी का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स डी सी, तो 3 कॉस एक्स का क्या आ जाएगा, माइनस 3 साइन एक्स। देख लीजिए माइनस 3 साइन एक्स है, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो 2 कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 कॉस एक्स। देखिए इसका डेरिवेटिव पूरे का क्या हुआ, पूरे का डेरिवेटिव हुआ माइनस 3 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, या ऐसे बोल सकते हैं 2 कॉस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। हो गया ना, मतलब नीचे जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो जो फंक्शन नीचे रहेगा और उसी का डेरिवेटिव यदि ऊपर रहता है तो क्या होता है उसका फॉर्मूला, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस सी, या नहीं तो एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं टी। तो यहाँ हम इतना ला करके क्या करेंगे, सेकेंड मेथड में इसको टी डाल करके बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसी का डेरिवेटिव ऊपर है, लॉग मॉड 3 कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स प्लस सी। हो गया इसका आंसर, कहानी ख़त्म हो गया। चलिए अब इसमें हम इसको सेकेंड मेथड से बनाते हैं, ठीक है।
सेकेंड मेथड के लिए भी इतना आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन आप यहाँ से ही कॉपी कीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से ही आपको कॉपी करना है, बट 2 कॉमन करते करते आना है यहाँ तक। एक स्टेप करने के बाद, ठीक है, 2 cos x माइनस 3 sin x बाय 3 cos x प्लस 2 sin x। चलिए यहाँ ही dx कर देते हैं। dx कहीं भी ऊपर मल्टीप्लाई करें या ऐसे लिखें, क्या फ़र्क पड़ेगा, न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लिकेशन है ना इसका इसके साथ, है ना। अब डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, t डाल देते हैं, 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू क्या, t। ऐसे भी हम आपको बोले हैं यदि डिनोमिनेटर का डी सी न्यूमरेटर में रहे तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, हम t डाल देंगे। यहाँ देखिए इसका डी सी न्यूमरेटर में मेरे को दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम t डाल देंगे। दोनों तरफ आप क्या कीजिए, d ले लीजिए, 3 cos x प्लस 2 sin x इक्वल्स टू क्या, dt। और इसका देखिए क्या आ जाएगा, -3 sin x प्लस 2 cos x इंटू dx इक्वल्स टू dt। इसी चीज़ को ऐसे लिख लेते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू dx इक्वल्स टू dt। अब इसके जगह क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा क्या, t। अब देख लीजिए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod t। अब t का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, t किसको माने, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c हो जाएगा। मतलब ये इसका शॉर्टकट मेथड हुआ, ये इसका थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे इसको बनाना है वो वाला मेथड। चलिए 25 को, अच्छा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, 25 ही तभी हम कर लिए थे ये वाला क्वेश्चन, 1/cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर इंटू dx, ये था ही 25 का, ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स आज 25 तक ही रहने देते हैं, ठीक है। अब अगले लेक्चर जो होगा इसी का पार्ट 3, उसमें हम 26 से 29 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय।